हेलो एवरीवन वेरी वेरी वार्म वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। प्यारे स्टूडेंट्स एंड साथी, आप सभी का इस नए लेक्चर में स्वागत है। आज के इस लेक्चर में जो है हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ाई किया था, कुछ एग्जांपल्स वगैरह सॉल्व किया था हमने, राइट। हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे कंपाउंड्स को लेकर के कि गिवन कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, क्या है ना। तो इस चीज को जो है हम आगे आज क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। वापस हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आज के लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिखूंगा, सारे क्वेश्चंस, और आपको क्या करना है, उन सभी क्वेश्चंस को क्या करोगे, आप सॉल्व करोगे। अगेन सेम कहानी, आपको चैट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि जो कितना करेक्ट है और कितना इनकरेक्ट है। तो चलो हम लोग क्वेश्चंस लिखते हैं पहले, ठीक है। चलिए,
चलो बच्चों, तो ये है आपके सामने क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पर जो है आपके पास 20 क्वेश्चंस है और इन 20 क्वेश्चंस को चेक करके बताना है कि इनमें से कितने आपके करेक्ट आंसर हो रहे हैं और कितने इनकरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। कितने करेक्ट हो रहे हैं और कितने इनकरेक्ट हो रहे हैं, ये कंप्लीटली जो है आपको चेक करके बताना है, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं, अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से, पाई सिग्मा लोन पेयर है, राइट, कंजुगेशन भी है, सिग्मा पाई सिग्मा पाई, ठीक है। तो साइक्लिक है, प्लेनर भी है, कंप्लीटली कंजुगेशन भी है। पाई इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ, तो पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होगा, ये एरोमेटिक होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, पाई है, 3 पाई बॉन्ड है, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक लोन पे ये भी रेजोनेंस में है, तो यहाँ से आपके पास आएंगे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, यहाँ से एंटी एरोमेटिक, है ना, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। चलो नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग। तो ये जो है नेक्स्ट वाला है आपका 8 एनुलिन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी सीखा है एनुलिन के बारे में, है ना। एनुलिन के बारे में हमने ऑलरेडी सीखा है कि कैसे चेक करते हैं और क्या होता है। तो ये जो 8 एनुलिन है ये क्या होता है, बेसिकली टब लाइक शेप होता है ना, टब लाइक इस तरीके से शेप होता है, ठीक है, इस तरीके से टब लाइक शेप होता है। और आप बताएंगे कि क्या ये प्लेनर है, नहीं, ये जो है प्लेनर नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होगा ये, तो ये पहले तो आप लिख लो इसका टब लाइक से, और क्या होगा ये नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर होगा तो क्या आएगा, ये नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे हम ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे बिकॉज इट इज नॉट अ काइंड ऑफ 8 एनुलिन। तो ये 8 एनुलिन नहीं है। यहाँ पे क्या है आपके पास, दो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के बाद क्या होगा, ये एनुलिन नहीं रहा, तो यहाँ पे फिर नॉर्मल कंडीशन हम लगाएंगे, ठीक है। ये जो है देखो पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन में है, प्लस के साथ भी यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, फिर ये डबल बॉन्ड इधर क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा रेजोनेंस करके, तो ये डबल सिग्मा पाई कंजुगेशन में आएंगे। कहने का मतलब ये है कि पूरे साइकिल में क्या हो रहा है, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, पूरे साइकिल में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस पूरे साइकिल में होगा तो क्या आएगा, साइक्लिक तो दिख रहा है, प्लेनर भी है और कंप्लीटली कंजुगेशन भी है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज एरोमेटिक। नेक्स्ट चेक करके आप बताएंगे फटाफट से। नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट है हमारे पास, ये है आपका 10 एनुलिन, है ना। ये क्या है, 10 एनुलिन, जो कि हमने ऑलरेडी समझ रखा है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन होते हैं दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन होता है। एक चीज इसमें क्या है कि ये रिपल्सन हाइड्रोजन के कारण जो हो रहा है ना, अगर आप ये रिपल्सन किसी तरीके से हटाओ, मतलब आप किसी तरीके से अगर आप इस हाइड्रोजन को हटा करके कुछ अदर ग्रुप लेकर आते हो यहाँ पर, तो ये रिपल्सन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और रिपल्सन जैसे ही खत्म होगा ना, फिर ये जो नॉन प्लेनर हम कह रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, फिर प्लेनर हो जाएगा। ये नॉन प्लेनर क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस रिपल्सन। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो रिपल्सन है, अभी हम और आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं तो उसमें इस चीज को हम सीख लेंगे। तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का जो रिपल्सन है, जिसके कारण क्या हो जा रहा है यहाँ, नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर होते ही क्या होगा, नॉन प्लेनर होते ही ये आएगा आपका नॉन एरोमेटिक, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, आप सॉल्व करो फटाफट से। नेक्स्ट में क्या होने वाला है, तो नेक्स्ट बहुत सिंपल है। यहाँ पे फिर हम एनुलिन का केस अब नहीं लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ गया, चार्ज आते ही ये क्या है, ये रेजोनेंस में डाला जाएगा, रेजोनेंस में हो जाएगा, फिर ये कंप्लीटली रेजोनेंस साइकिल में घूम जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये हो गया साइक्लिक, फिर क्या हो गया, प्लेनर होगा, कंप्लीटली कंजुगेशन हो गया। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन चेक करो, कितना आ रहा है बच्चों, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज एरोमेटिक। यहां से देखो, इन दोनों नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, इन दोनों नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, और नहीं जाने के कारण क्या होगा, इसको काउंट नहीं करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन है, दैट इज
क्या आएगा यहाँ से 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, चलो। अच्छा, एक चीज और, लास्ट क्लास में सीखा था फ्यूज रिंग में, तो फ्यूज रिंग में कैसे चेक करते हैं, तो फ्यूज रिंग में बेसिकली हम लोग चेक करने के लिए क्या देखते हैं, पेरीफेरी पे हमने ऑलरेडी पहले सीख रखा है कि हकर्स रूल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड। पॉलीसाइक्लिक पे कब यूज होता है, तो पॉलीसाइक्लिक पर अगर क्या हो, रेजोनेंस तो हो, बट कहां पे होना चाहिए, पेरीफेरी पे होना चाहिए, सरकमफ्रेंस पे होना चाहिए, सरकमफ्रेंस पे, ताकि अपने को जो कंडीशन है हकल्स रूल का कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनना चाहिए, तो वो सेटिस्फाइड। यहाँ पे जो है रेजोनेंस कहां पे होना चाहिए, ओनली ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ कंपाउंड। बीच में क्या है कैसे है उससे फर्क नहीं पड़ता, सरकमफ्रेंस पे अगर कंप्लीटली रेजोनेंस है देन क्या हो जाएगा, चेक कर लेंगे हम लोग, मतलब हकल्स रूल वहां पे एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं, पेरीफेरी रेजोनेंस भी कहते हैं। क्लियर है पॉइंट, तो यहाँ पे देख लो, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा। अच्छा, एक चीज और है इसका कि इसके जो है ना एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट बच्चों, ये हमने ऑलरेडी रेजोनेंस में पढ़ रखा है। इसके जो है एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे देखोगे ना तो पाई सिग्मा सिग्मा पाई आ रहा है, दो सिग्मा आ रहा है, तो सर ये रेजोनेंस तो हो नहीं रहा है, फिर तो यहाँ पे ये एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। तो हमने एक चीज बताया था लास्ट लेक्चर में, हम पहले ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं कि अगर मान लो किसी कंपाउंड का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एरोमेटिक है, इसका मतलब वो कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो यहां से ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, कितना है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 + 2 + 2 6 + 2 + 2 कितना हो जाएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, ये एरोमेटिक। इसको चेक करके देखो, इसको लास्ट लेक्चर में हमने इसको सीखा था कैसे चेक करते हैं बाइफिनाइल टाइप कंपाउंड का एरोमेटिसिटी। तो बाइफिनाइल टाइप कंपाउंड का एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखो ये जो कंपाउंड दिया है ना, ये इसको ना आयनिक फॉर्म में आप कन्वर्ट करो। आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फिलहाल अगर हम रिंग की बात करें, ये दोनों रिंग क्या है, सिमिलर है, सेम है, 5 मेंबर 5 मेंबर। तो आप इसको किसी एक तरफ क्या करो, ब्रेक कर दो, तो इधर माइनस और इधर प्लस। अगर आप देखोगे तो ये जो 5 मेंबर रिंग है, ये तो एरोमेटिक बना, और ये क्या बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज वाला हमने अभी लास्ट लेक्चर में हम सीखे थे, राइट। अब यहाँ पे देखो दोनों रिंग अलग अलग है, सेकेंड वाले 10th नंबर में क्या है, दोनों रिंग अलग अलग है। जब दोनों रिंग अलग अलग है तो हम कैसे करेंगे इसको, आपको करना ये है या तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, या ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो ये जिस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल रहेगा उसी अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें ब्रेक करना है। अगर ऊपर प्लस देते हो नीचे माइनस, दोनों रिंग बन जाएंगे एंटी एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक क्या होगा, हाईली अनस्टेबल। दोनों रिंग क्या बनेगा, एंटी एरोमेटिक बनेगा। और अगर ऊपर में माइनस और नीचे प्लस देते हो, बोथ रिंग विल बिकम एरोमेटिक, और इसी तरीके से आपको ब्रेक भी करना है। इसमें एक और भी क्वेश्चन आ सकता है क्या, कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स 5 मेंबर रिंग, टुवर्ड्स 3 मेंबर रिंग, ऐसे भी कहा है ना। तो ये जो है आपका किसमें कन्वर्ट होगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड में, और ये इसी फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करेगा। मतलब क्या है यहाँ से, एक चीज क्लियर है यहाँ से कि ये आयनिक फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, और अगर आयनिक फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, इसमें आयनिक नेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, हम सॉल्व करेंगे आगे चल करके कि क्या इस कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। बिल्कुल डेफिनेटली यस, बिकॉज इसका आयनिक फॉर्म क्या है, एरोमेटिक है, दोनों रिंग एरोमेटिक बन रहा है, और दोनों रिंग अगर एरोमेटिक बना, इट मींस कि ये आयंस के फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, इट विल बी हाईली सॉल्युबल इन द वाटर, है ना, क्योंकि आयंस है तो वाटर के अंदर क्या होगा, सॉल्युबल ज्यादा। और आगे बढ़ते हैं लोग, नेक्स्ट में देखो, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, है ना, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल पाई बॉन्ड देखो, 3 + 2 5 + 2 7 पाई बॉन्ड, दैट इज 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स इजिली आपका क्या होगा, ये एरोमेटिक। ये कंपाउंड को भी आपको चेक करना है, वैसे ये कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक, सिमिलर काइंड ऑफ है। इसी तरीके से आपको स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, इसी तरीके से क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर्स बताने हैं आपको। ठीक है, ये है आपका एरोमेटिक।
ये है आपका बाइफिनाइल टाइप कंपाउंड, और ये बाइफिनाइल ही है। ये जो 13th नंबर है वो क्या है, बाइफिनाइल। तो ये इंडिविजुअली एरोमेटिक होता है, ये इंडिविजुअली क्या है, एरोमेटिक होता है। हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है बाइफिनाइल के लिए कैसे चेक करते हैं। यहाँ पर जो कंपाउंड है ना, सी डबल बॉन्ड होते हैं, सी डबल बॉन्ड ऐसे कंपाउंड को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है आप डबल बॉन्ड ओ को ब्रेक करो। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना है ना। यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस। अब ये प्लस जैसे ही आ गया, अब चेक करो कि ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है या नहीं। ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, तो देख लेते हैं। प्लस है, सिग्मा है, पाई निगेटिव, तो रेजोनेंस तो पूरे में हो रहा है, मतलब साइक्लिक दिख रहा है, प्लेनर भी है, रेजोनेंस भी है पूरे में। अब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये कितने हो जाएंगे आपके, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। इसमें भी आपको ऐसे ही करना है, क्या करोगे, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, और ये क्या हो जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक। चलो फटाफट से बाकी का चेक करके आप बताएंगे जल्दी से क्या है। 1 मिनट का समय दिया जा रहा है आपको। हो गया बच्चों, ठीक। तो यहां पर देखो क्या करना है, यहां पे क्या करोगे आप, इसको फिर से ब्रेक करो पॉजिटिव, और अभी हमने ये रिंग देखा है, ये रिंग क्या होता है, एरोमेटिक। इसको भी ब्रेक करो, पॉजिटिव दे दो, पॉजिटिव देंगे तो क्या आएगा यहाँ से, ये आपका आएगा प्लस, माइनस आ गया, रेजोनेंस तो होगा ही, और पाई भी है इधर, पाई सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा निगेटिव, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, ठीक है। साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीटली कंजुगेशन है। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं, 2 यहाँ, तो टोटल आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया, ये एरोमेटिक। इसमें क्या है, माइनस प्लस, वैसे ये रिंग क्या है आपका, नॉन एरोमेटिक है, बिकॉज इसके जो कार्बन है वो क्या है, sp3 है। sp3 क्या होगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ, फिर से अगेन यहाँ पे क्या है कि ये जो बोरॉन है, अभी हमने लास्ट पिक्चर्स में हमने सीखा है बोरॉन को हमको कैसे ट्रीट करना है, एज अ पॉजिटिव चार्ज, ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। बोरॉन क्या प्रोवाइड करता है, एक खाली डब्बा प्रोवाइड करता है ना। तो पाई सिग्मा, पाई सिग्मा एक वैकेंट प्योर वाइटर है, यहाँ पे क्या है, वैकेंट प्योर वाइटर है। सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, मतलब कंजुगेशन तो पूरे में है, रेजोनेंस हो रहा है, साइक्लिक दिख रहा है। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का क्या बन रहा है, एक रिंग बन रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का क्या बनेगा, एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जैसे ही रिंग का फॉर्मेशन हो गया, मतलब यहाँ पे आप नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा, और ये क्या आएगा आपका, एंटी एरोमेटिक। ओके, चलो नेक्स्ट चेक करते हैं हम लोग। नेक्स्ट चेक करेंगे, क्या आएगा यहाँ से, पाई सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, ये आएगा आपके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये आएगा आपके पास एरो, सॉरी एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। क्या होगा ये, एंटी एरोमेटिक। तो आप बताएंगे कि इन 20 क्वेश्चंस में आपका कितने क्वेश्चन जो है करेक्ट हुआ है इस, ठीक है। हम और क्वेश्चन अभी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर और क्वेश्चंस लिखते हैं इसके ऊपर। चलो बच्चों, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। हमारे पास और भी हमारे पास 20 क्वेश्चंस है ऑलमोस्ट। तो इन सभी क्वेश्चंस को अभी हम लोग समझेंगे, सीखेंगे क्या है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो check whether the given compound is aromatic, anti-aromatic and non-aromatic। तो यहाँ पे हमने कोशिश किया है कि मल्टीपल साइकिल, मतलब पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड रखना है। तो पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड में कैसे चेक करते हैं, वो चीज हमें ऑलरेडी हमने सीख रखा है, राइट। तो अगेन स्टार्ट करते हैं, क्या है, पाई सिग्मा निगेटिव, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई। मतलब आपको पेरीफेरी पे देखना है, ऐसे कंपाउंड्स में जिसमें एक से ज्यादा रिंग है, उसको क्या करना है, हमें पेरीफेरी पे चेक करना है, सरकमफेरेंस पे चेक करना है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन मिला, 4 पाई बॉन्ड से मिलने की वजह क्या होगा फिर, तो 4 × 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स + 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या हो जाएंगे अभी,
एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई मतलब यहाँ पे भी क्या हो गया, 2+2 4+2 6+2 8+2 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। दैट इज 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, ये आपका आएगा एरोमेटिक। क्या आ जाएगा ये, एरोमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इधर क्या आएगा यहाँ से, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, टोटल 5 पाई बॉन्ड दैट इज 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये आएगा फिर से एरोमेटिक, है ना। इस केस में देखो अगर हम ध्यान से देखें तो आउटर से हमें कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इस पाई बॉन्ड जो है क्या है, ये रिंग के पार्ट में नहीं है, ये इस साइक्लिक पार्ट में नहीं है, जिसके कारण हम उसको काउंट नहीं करेंगे। पाई सिग्मा पाई सिग्मा, ये है आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और क्या आएगा ये एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर में क्या करोगे आप, 25 नंबर में अगेन देखो, आपको ऐसा लग रहा है कि सर इधर चेक कर सकते हैं क्या, बिल्कुल चेक कर सकते हो, बट क्या ये कंजुगेशन में नहीं है, तो जिधर कंजुगेशन में आएगा हम उसी को चेक करेंगे। तो फिलहाल अगर आप यहाँ पे देख रहे हो पाई सिग्मा मतलब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रिंग तो बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, अपने को फिर इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये कंजुगेशन में हमारा पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, नहीं किया तो छोड़ देंगे इसको। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये हो जाएगा आपका एरोमेटिक। ठीक है, सिमिलरली इस तरीके से ये भी क्या होगा आपका एरोमेटिक होगा, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा। हमको इनसे मतलब नहीं है बिल्कुल भी, बस क्या देखना है, पाई इलेक्ट्रॉन का रिंग बनना चाहिए, साइकिल बनना चाहिए। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है ये, 2+2 4+2 8+2 10+2 2+2 4+2 6+2 8+2 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या आएगा आपका एरोमेटिक। नाइट्रोजन का लोन पेयर अगेन रेजोनेंस में नहीं जाएगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर अगेन क्या है, रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, नहीं जाएगा तो ये क्या आएगा आपके पास, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये है एरोमेटिक। यहां से लोन पेयर जाएगा रेजोनेंस में क्या, बिल्कुल चला जाएगा, है ना। लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा, आगे कंटिन्यू हो जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है पहले इसको चेक करते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से 4+2 6+2 8+2 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है आपको मिलेगा, दैट इज एरोमेटिक। क्या हो जाएगा ये, एरोमेटिक। आई होप इट इज क्लियर। इसके बाद क्या है, ये बेंजीन को देखो, ये क्या है आपका एरोमेटिक, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा। ठीक है, तो यहां से तो कंजुगेशन दिखा कंप्लीटली, अब रेजोनेंस तो इसमें हो गया, साइक्लिक दिख रहा है, बाकी क्या है, प्लेनर भी है, कंप्लीटली कंजुगेशन। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2+2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 4+2 6 6+2 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा, और ये आएगा आपका एंटी एरोमेटिक। ठीक, इसको कहते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक बेंजीन, है ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। और जब नाम में ही इनऑर्गेनिक बेंजीन है तो एरोमेटिक होगा, और कैसे हो रहा है देखो, यहाँ से पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ से क्या है, फिर इधर से भी जा सकते हैं, ये रेजोनेंस इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और यही रेजोनेंस इधर से भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। कहने का मतलब पूरे साइकिल में हर एक एटम जो है क्या है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लिया, इट मींस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या होगा कंपाउंड एरोमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये आपका सिमिलर हो जाएगा किसके, ये आपके सिमिलर हो जाएंगे किसके, हमने अभी सॉल्व नहीं किया, 39 नंबर है ना, अभी 32 के बाद 33 में चलते हैं। 33 में क्या करोगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, और ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपका हो गया sp3 आते ही नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर का मतलब क्या है, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, इसमें हम कई बार गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, जैसे यहाँ पे प्लस कर देंगे, जिसके कारण हमको लगेगा क्या, दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक, बट
समथिंग इज डिफरेंट है। जो O माइनस है ना, ये क्या लगाएगा, रेजोनेंस, रेजोनेंस से यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज। एक्चुअल में क्या है, माइनस है, नॉट अ पॉजिटिव चार्ज, और जिसके कारण क्या आएगा, प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा, माइनस आएगा यहाँ, और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो प्लस माइनस सिग्मा पाई, ये सब के सब कंजुगेशन में है, बट नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। चलो बाकी का क्वेश्चन जल्दी से फटाफट से आप इसको चेक करके देखो, सॉल्व कीजिए, है ना, इसी तरीके से सीखना है ना, इसी तरीके से जो है हमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, ठीक। तो अगेन ये वैकेंट एक पॉजिटिव काम करेगा, सिमिलर केस 34 एंड 35 में क्या है, सिमिलर टाइप का है, ये एक पॉजिटिव चार्ज अगर बिहेव करता है, निगेटिव और पाई, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है हमें, क्या आएगा ये, एंटी एरोमेटिक। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो क्या आएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक। हाँ, ये केस जो है देखो क्या है, हमने अभी कहा था आपको कि 8 एनोलिन के बाद क्या था, 10 एनोलिन। जो 10 एनोलिन होता है वो नॉन प्लेनर हो रहा था बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्सन, और हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर वो हाइड्रोजन दोनों को हटा करके कुछ ऐसा ग्रुप लेकर आओ जो दोनों के साथ क्या हो, ब्रिज की तरफ फॉर्म कर ले, तो रिपल्सन क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो रिपल्सन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो ये 10 एनोलिन की तरफ हो गया आपका, और नाइट्रोजन जैसे ही बीच में आ गया, दोनों क्या हो गया, रिपल्सन खत्म, और यहां से अपन नॉर्मल क्या लगाओगे, ये रूल्स लगाओ नॉर्मल, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये आएगा आपका एरोमेटिक, ठीक है। 37 38 में देखो, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा, लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, कंजुगेशन तो पूरे साइकिल में है ना, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 + 2 6 6 + 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्या आएगा ये, एंटी एरोमेटिक। 39 39 में देखो, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा, लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, कंजुगेशन में है कंप्लीटली, ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, 2 + 2 + 2 6 + 2 8 + 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। सिमिलर केस है ये भी, यहाँ पे प्लस दिया है, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, बोरोन। यहाँ पे बोरोन लगाने का मतलब क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, तो वैकेंट ऑर्बिटल आएगा तो क्या होगा, देखो लोन पेयर, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर आ गए यहाँ से, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ जाएंगे, प्लस 2 यहाँ से, 6 + 2 8 + 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, क्या आएगा, एरोमेटिक। अगेन इस कंपाउंड में कैसे चेक करना है, हमें पेरीफेरी पे चेक करना है, हमें क्या करना है, पेरीफेरी पे चेक करना है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, ऐसे कंपाउंड जब भी आए हमें क्या करना है, पेरीफेरी पे चेक करना है, ताकि क्या बने, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एक रिंग का फॉर्मेशन हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 × 14 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया ये एरोमेटिक। इसमें क्या है, पाई सिग्मा निगेटिव सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये भी आएगा अपना 2 + 2 4 + 2 6 6 + 2 8 + 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज एरोमेटिक। ये है पाई सिग्मा पाई सिग्मा कंटिन्यूअस है, तो ये आपका फिर से क्या आएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंड ये आएगा आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड। तो आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने 43 क्वेश्चन सॉल्व किया, तो आप कमेंट सेक्शन में सबसे पहले तो आप बताएंगे कि आउट ऑफ 40 कितने करेक्ट किया है आपने, कितने इनकरेक्ट किया है, कुछ डाउट्स है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। एंड आज के लिए इतना ही करने वाले हैं हम लोग, अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन वगैरह स्टार्ट करने जा रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड का। तो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो थैंक यू सो मच बच्चों।